नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता और आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं गीता का त्रयोदशो अध्याय यानी 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 12वें अध्याय में यह बताया गया है कि परब्रह्म के अव्यक्त अव्यय स्वरूप की साधना करने से तो मोक्ष मिलता ही है, साथ ही यह भी बताया गया है कि अनन्य श्रद्धा भक्ति के साथ अव्यक्त की व्यक्त यानी सगुण साधना द्वारा भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यह मार्ग अव्यक्त के साथ एकात्मता रूप ज्ञान अनुभूति के मार्ग से सुगम और सरल है। सगुण प्रतीक केवल मात्र साधन है जिसके द्वारा व्यक्त से अव्यक्त यानी साकार से निराकार की ओर चित्त को केंद्रित किया जाता है। 7वें और 8वें अध्याय में क्षर अक्षर यानी बाह्य सृष्टि और मूल तत्व परब्रह्म के बारे में विवेचन हो चुका है। इस अध्याय में शरीर और आत्मा, इन्हें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा गया है के संबंध में भगवान श्री कृष्ण विवेचन करते हैं। श्री भगवान वाच श्लोक क्रमांक 1। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे कौन्तेय, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। इसे जो जानता है उसे तद्विद अर्थात इस शास्त्र के जानने वाले तत्वज्ञानी क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र यानी फील्ड, शरीर रूपी खेत में हम अपने कर्मों की खेती करते हैं। भगवान भी इस संसार में अपनी रचना की खेती खड़ा कर देता है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानम यत्यज्ञानम मतम मम। हे भारत, इस सब में क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही समझ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरा यानी परमेश्वर का ज्ञान माना गया है। प्रथम श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अर्थ किया गया है। दूसरे श्लोक में बताया गया है कि समष्टि रूप से सभी शरीरों को क्षेत्र कहें तो उन शरीरों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, क्योंकि जिन पंच महाभूतों से क्षेत्र यानी शरीर का निर्माण होता है वे भी तो मूल तत्व के निमित्त से ही प्रकट होते हैं। 7वें अध्याय में बताया गया था कि संपूर्ण दृश्य जगत का मूल यानी प्रकृति परब्रह्म की कनिष्ठ विभूति है। इसके अनुसार क्षेत्र या शरीर का निर्माण जिन पंच महाभूतों से होता है वे सब क्षराक्षर विचार में क्षर के अंतर्गत आते हैं। इसी को ध्यान में रखकर कहा गया है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ज्ञान भी परमेश्वर यानी परब्रह्म का ही ज्ञान है। 8वें अध्याय में कहा गया था कि इस देह में निवास करने वाला आत्मा मैं ही हूँ। सार यह है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तत्क्षेत्रम यच्चयाद्रक्वयाद्विकारी यतश्चयत सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। यह क्षेत्र जो कुछ है और जैसा कुछ है तथा जिन विकारों वाला है यानी शरीर के बारे में यह बात की जा रही है, जैसे उसके विकार परिवर्तन होते हैं, जहाँ से वह आया है वह जो है और उसका प्रभाव जो है उसकी शक्ति, यह मुझसे संक्षेप में सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधे पृथक ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतु मध्यर्वनिश्च्यते। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों में से क्षेत्र क्या है? ऋषियों द्वारा विभिन्न मंत्रों से अनेक प्रकार गान किया गया है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से पृथक है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ ये दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। क्षेत्र का वर्णन निश्चय युक्त ब्रह्म सूत्रों और तर्क द्वारा किया गया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में उपनिषदों के ऋषियों ने अलग अलग वर्णन किया है। उपनिषद किसी ऋषि की रचना नहीं, वरन भिन्न भिन्न काल भिन्न भिन्न ऋषियों के अध्यात्म संबंधी विचारों की स्फुरणाएं हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यह ज्ञान आत्मा, शरीर और परमात्मा का ज्ञान है, जो अगले अंक में भी जारी रहेगा। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।